एक बार एक खूबसूरत तालाब में एक बेहद सुंदर जलपरी रहती थी। वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहती थी और अपने जिंदगी खुशी खुशी मजे से काट रही थी। वह पानी के अंदर बेहद मजे करती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा यही रहता था कि इस पानी के ऊपर की दुनिया कैसी है। उसे अपने जिंदगी में एक बार तुम्ही पानी के ऊपर की दुनिया देखने थी। उसने तय कर लिया कि वह तालाब के बाहर जाकर देखेगी और उस दिन जलपरी तालाब के ऊपर चली जाती है और देखती है एक अनोखी सुंदर दुनिया। वह ऊपर की दुनिया देखकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो बहुत तड़प रही थी और वो नदी के किनारे बेहोश होकर गिर गए। उस तालाब के आसपास जलपरी की मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। वो अकेली बहुत देर तक वहां पर वैसी ही पड़ी रही। कुछ देर बाद तीन मित्र सुरेश, रमेश और आनंद उस नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उनकी नजर जलपरी पर पड़ी और उसे देखकर वो बहुत डर गए और सोच में पड़ गए कि इतनी बड़ी जलपरी यहाँ पर आई कैसे। उन तीनों ने सोचा कि इस जल परी को अगर मार कर बाजार में भेज दिया जाए तो उसकी बहुत बड़ी कीमत मिल सकती है। इसलिए वो तीनों तय कर लेते हैं कि उस जल परी को मारकर वो अपने साथ लेकर जाएंगे। रमेश उस जल परी को मारने के लिए आगे आता है। वो बहुत ही गुस्से में जल परी को मारने वाला होता है, लेकिन अब जैसे ही जल परी के पास आता है, एक अनोखी शक्ति उनके सामने प्रकट हो जाती है। वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि उस तालाब की मालकिन और तालाब की रक्षा करने वाली महारानी येती थी। वह तीनों डर के मारे जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। महारानी येती जलपरी की रक्षा करते हैं। महारानी येती जलपरी को उठाती है और महारानी येती अपनी जादुई शक्ति से जलपरी को होश में ले आती है। जलपरी बोली, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महारानी। येती, अगर आज आप नहीं होती तो मैं शायद जिंदा नहीं होती। मेरी जान बचाने के लिए खूब धन्यवाद। महारानी येती जलपरी से बोली, क्या तुम्हें पता नहीं है जलपरी की तुम्हें इस पानी के बाहर आने की इजाजत नहीं है। तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। क्या तुम्हें इस बात का जरा सा भी अंदाज नहीं था और तुम बिना सोचे समझे ही इस तालाब से बाहर आ गई। आज अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर आ गई, नहीं तो क्या होता तुम्हें पता है क्या। महारानी ने जलपरी को खूब डांटा, लेकिन बाद में क्षमा कर दिया। जलपरी अपने किए पर शर्मिंदा थी और जलपरी महारानी से क्षमा मांगती है और महारानी येती उसे माफ कर देती है और वापस तालाब में जाने को बोल देती है। जलपरी तालाब में कूद जाती है और तैरते तैरते अपने घर वापस जाने लगती है और महारानी येती से वादा करती है कि वह ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगी। जलपरी अपना जीवन दोबारा खुशी खुशी बिताने लगती है। और ऐसे ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।